एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐश और गो दिखाया जाते हैं जो कि एक शिप पे चढ़े होते हैं और वो लोग अलोला रीजन जा रहे होते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें अलोला रीजन दिखाया जाता है और फिर यहाँ ये काला मोटा आ जाता है जो कि कहता है कि अभी हमारे चैंपियन आने वाले हैं और फिर वो हाथ दिखाकर कहता है कि ये रहे हमारे चैंपियंस। और उधर ऐश के अलोला रीजन के कंपेनियंस भी होते हैं। लिली उन लोगों के पास भाग कर जाती है और उन लोगों से गले मिलती है। ये सब देखकर ऐश, गो और क्लोई भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर जो इन लोगों के नौकर थे वो लोग रोने लग जाते हैं कि मालिक आप वापस आ गए खुशी के। फिर तभी वहां पर रोटम आ जाता है और वो कहते हैं कि सब लोग अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालो, उन लोगों को खेलने दो, जश्न मनाने दो। फिर ऐश और गो अपने पोकेबॉल्स को फेंक देते हैं। पोकेबॉल्स को फेंकने के बाद गो सभी कंपेनियन से पूछता है ऐश के कि ऐश का तो एक और कंपेनियन था जिससे मैं पहले एक बार हारा था, वो कहाँ है। फिर वो बताते हैं कि जो ऐश का एक और कंपेनियन था वो चार्जार्ड के ऊपर बैठकर और पावरफुल बनने के लिए चले गया था। फिर ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को देखता है अपने लोला वाले। फिर तभी जो ऐश के जितने भी कंपेनियंस थे वो लोग ऐश की बहुत तारीफ करने लग जाते हैं कि ऐश ने अलोला लीग जीती है और ऐश अभी टॉप 8 पे आ चुका है, यानी कि मास्टर 8 का एक मेंबर बन चुका है। ये सुनकर ऐश शर्मा जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि ऐश ने चैंपियन लियोन से भी बैटल की है। फिर तभी जो ग्लैडियो है वो धीरे धीरे जाने लगता है कहीं पर जंगल में और फिर उसके बाद वो अपने सभी पोकेबॉल्स को देखता है जो कि बहुत रंग बिरंगे होते हैं और फिर उसके बाद वो अपने सभी पोकेमॉन्स को नहीं पता क्यों बाहर निकाल देता है। फिर शाम हो जाती है और फिर हमें प्रोफेसर कुकुई का घर दिखाया जाता है और यहाँ पर ऐश अंगड़ाई ले रहा होता है। फिर क्लोई पूछती है कि आपका बेटा कितने साल का है। फिर वो लोग बताते हैं कि 1 साल का है। फिर ऐश जो है वो प्रोफेसर कुकुई से एक रिक्वेस्ट करने का कहता है और फिर ऐश प्रोफेसर कुकुई से कहता है कि आप मेरे साथ प्लीज बैटल करेंगे। प्रोफेसर कुकुई थोड़ा घबरा जाते हैं, अब नहीं पता क्यों। तभी वहां पर 2 मास्क पहने कुछ आ जाते हैं कोई लोग। फिर जब वो अपना मास्क निकालता है तो और कोई नहीं प्रोफेसर कुकुई और ऐश होते हैं। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि ऐश मैं तुमसे बैटल करने के लिए एग्री करता हूँ। फिर ऐश जो है खुश हो जाता है कि प्रोफेसर कुकुई ने एग्री कर दी। फिर तभी हमें स्टेडियम दिखाया जाता है। तभी पीछे से एक बंदा अपने चार्जार्ड में उड़कर आ रहा होता है। फिर जब वो नीचे उतरता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं ऐश का कंपेनियन। अभी हमें स्टेडियम का वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बैटल हो रही होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं। फिर तभी रेफरी अपना हाथ आगे करता है और एक साइड से ऐश केचम निकलता है। एक और रेफरी अपना हाथ आगे करती है और उधर से प्रोफेसर कुकुई निकलते हैं और एक और रेफरी अपना हाथ आगे करता है तो वहाँ पर से जो ऐश का अलोला रीजन का कंपेनियन है वो निकल जाता है। तभी फिर उसके बाद हमें ग्लैडियो दिखाया जाता है। फिर ऐश के सभी कंपेनियंस लिली से पूछते हैं कि तुमने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो फिर वो कहती है कि मुझे अपने भैया ने मना किया था बताने को। तभी जो ग्लैडियो है वो एक चीज़ सोच रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था अपने लाइकनरॉक और अपने जोरोआक के साथ। फिर हमें एक रेड कलर की बीम दिखाई जाती है और जोरोआक दिखाया जाता है। अभी हमें एक बार फिर से स्टेडियम दिखाया जाता है। फिर हमें जो घंटी होती है वो बजती हुई दिखाई जाती है जो रिंग के टाइम बजाया जाता है फाइट करने के लिए। ऐश भेजता है अपने पिकाचू को, प्रोफेसर कुकुई भेजते हैं अपने इनक्रेशन को, ऐश का कंपेनियन भेजता है अपने मार्करो को। फिर हमें पता चलता है कि एक ऐसी बैटल है जिसमें 4 लोग लड़ाई करेंगे और जिसको पाए उसको मारे, जो गया वो गया। सबसे पहला मूव प्रोफेसर कुकुई चलता है। फिर आती है पोके क्विज और इस पोके क्विज का आंसर आपको भी देना है गाइस कमेंट में। फिर पिकाचू से डॉज कर लेता है और जितने भी पोकेमॉन्स बैटल कर रहे हैं वो सारे के सारे पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर कुकुई जो कि अपने पोकेमॉन को अटैक करने के लिए कहते हैं। तभी ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल करने के लिए कहते हैं और उसको लगता भी है। फिर ऐश के सभी पोकेमॉन्स खुश हो रहे होते हैं। फिर ग्लैडियो और ऐश का कंपेनियन कहता है कि चलो हम अपना पावर दिखाते हैं। फिर सभी अपने अपने पोकेमॉन्स को दिखाते हैं एक बहुत ही स्केयर ऐसी चीज़ के साथ और फिर देख सकते हैं कि ऐश ने भी दिखा दिया। ये तीनों के तीनों पिकाचू पर भिड़ जाते हैं अटैक करने के लिए। फिर पिकाचू इगेशन को थंडर बोल्ट देता है प्रोफेसर कुकुई के। फिर जो पिकाचू है वो अपने मूव चलता है जो कि था थंडर बोल्ट। फिर इगेशन उसको तोड़ देता है उसके इलेक्ट्रो वेब को और फिर वो वापस से भाग जाता है और वो बच जाता है उसके थंडर बोल्ट से। फिर ये लोग अपने मुक्कों से लड़ रहे होते हैं और तभी जो ग्लैडियो है वो अपने अटैक भेजता है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी जो मर्कुरी है वो एक मारता है और इन दोनों के बीच में बैटल होती है और जो ग्लैडियो का पोकेमॉन है वो हार जाता है और ग्लैडियो उसको अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है।
अभी जो एश का कंपेनियन है वो जी मूव करने का मान लेता है कि अब उसको जी मूव करना है। फिर वो अपना जी मूव देने लग जाता है और वो जी मूव दे रहा होता है। फिर उसका सिग्नेचर आ जाता है जो जी मूव का होता है वो, लेकिन पिकाचू से गाइस बचने का बहुत ट्राई करता है और वो बच भी जाता है। और फिर गाइस पिकाचू अपना थंडर बोल्ट देता है उसको और वो फेंट हो जाता है। फिर वो पोकेबॉल में भी आ जाता है अंदर। यहाँ पर बस प्रोफेसर कुकुई और ऐश की बैटल चल रही होती है और यहाँ पर ऐश थोड़ा नर्वस भी होता है, लेकिन फिर प्रोफेसर कुकुई उसको याद दिलाते हैं कि याद करो पहले तुमने मुझे कैसे हराया था अलोरा रीजन में, जी मूव दिया था तो मेरा टापू को हार चुका था। अभी ऐश को याद आ जाता है। फिर सब लोग ऐसा चिल्लाने लग जाता है चैंपियन चैंपियन ऐसा कहकर उसके जीतने के बाद अलोला लीग में। फिर गाइस जैसे ही गाइस ऑडियंस भी चिल्लाने लग जाती है चैंपियन चैंपियन ऐसा कहकर, क्योंकि ऐश अलोला लीग का चैंपियन था। और फिर उसके बाद ऐश अपनी टोपी को घुमाता है और पिकाचू के सीधे सिर पर फेंकता है और पिकाचू फिर जी मूव करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर ये लोग करते हैं सीधे जी मूव और तभी प्रोफेसर कुकुई भी अपना जी मूव करने लग जाते हैं और फिर ऐश डरता नहीं है बिल्कुल भी और दोनों के दोनों ही अपना जी मूव करने लग जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद दोनों का जी मूव तैयार हो जाता है और दोनों का सिग्नेचर भी आने लग जाता है जी मूव का। तो फिर पिकाचू देता है जैसे ही अपना जी मूव, एक बहुत ब्राइट रोशनी होती है। फिर सीधे हमें यहाँ पर का सीन दिखा दिया जाता है जहाँ पर ऐश एक डूबते हुए सूरज को देख रहा होता है। अभी पीछे से वहाँ पर से प्रोफेसर कुकुई भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐश तुम इस डूबते हुए सूरज को देख रहे हो। और फिर इस टाइम हमें सबसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि इसमें हमें बताया ही नहीं जाता है, उन्होंने सीन कट कर दिया था कि कौन जीता ये हमें बताया ही नहीं जाता है। मतलब एकदम अजीब ही हो जाता है, देख सकते हैं आप। और सीधे हमें ये डूबते हुए सूरज का सीन दिखा दिया जाता है। फिर पीछे से टापुको को आ जाता है, ऐश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो टापुको को ने भी मैच देखा था और वो एकदम क्लैप करने लग जाता है, एकदम अजीब टाइप का, देख सकते हैं आप कैसे क्लैप करने लग जाता है, मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस आ रहा था। फिर हमें ऐश केचम को दिखाया जाता है और हमारे सामने आ जाता है टू बी कंटिन्यू लेकिन जैपनीज़ में। और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह जाती है कि ऐश वर्सेस प्रोफेसर कुकुई की बैटल में जीता कौन था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये एपिसोड भी समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और आज के वीडियो का लाइक एम है 5 लाइक्स, इतना तो आप कर ही सकते हो मुझे पता है। तो इसका एक स्पेशल प्रीव्यू है वो अभी मैं आपको अभी अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, आप देख लेना। ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी मैं उसके बाद उस वीडियो को डाल दूंगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कौन जीता था, ऐश या फिर प्रोफेसर कुकुई।